उसी तरह से वही सामर्थ्य भगवान की कथा में, ये बात कह रहे हैं। और इसी श्रद्धा के साथ मनुष्य को भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। उस अनंत की महिमा, अरे उस अनंत की हर चीज अनंत है। रुक्मिणी जी ने जब पत्र चिट्ठी लिखा था श्री कृष्ण को, तो उसमें यही लिखा था कि मैंने आपके गुण सुने, बस हमारा मन आपके चला गया। आपके गुणों को सुनने में ऐसी शक्ति है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें यही लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। बड़े मीठे शब्द लिखे। भुवन सुंदर, बोले मैं ही नहीं, आपका गुण जो भी सुनेगा। शृण्वतां माने अरे इस कथा को सुनने वाला कोई भी है, पापी है, पुण्यात्मा है, हत्यारा है, कोई भी है। रुक्मिणी जी कहती है शृण्वताम, जो भी सुनेगा। आपके गुणों में ऐसी शक्ति है कि उसको सुनो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम। क्या बात, भगवान के गुण कान में घुसते ही मान, कर्ण विवर माने कानों के जो छेद हैं, इसमें घुसते मान ये सब ताप शोक ये हरण कर लेते हैं। श्रुत्वा भुवान गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्। त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। आपका रूप पीछे का, पहले सुनने की बात है। वही बात ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनी तो गए और भगवान की स्तुति करने लग गए। और अपनी सृष्टि बनने के बाद, स्वयं पैदा होने के बाद वो बोलते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? अरे भगवान के पास तुम गए, किसी से मिलने गए तो प्रश्न उठा है कि वो आदमी रहता कहाँ है? फिर रहता है तो उसका स्वभाव कैसा है? उस स्वभाव पता पड़ जाए तो उसको वश में किया जा सकता है। बोले भगवान रहते कहाँ हैं? ब्रह्मा जी बोले त्वं भावयोग परिभावित हृत सरोज। भगवान कोई कहे वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कि वहां रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। बोले नहीं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं।
उस हृदय में रहते हैं जिस हृदय में भाव योग से उस हृदय को साफ किया गया, अच्छी भावनाओं से उस हृदय रूपी मंदिर को बुहारा गया। जैसे किसी जगह आप देखते हैं, हम कोई अतिथि आता है झाड़ पूछ करके और फिर बिस्तर उस्तर बिछा करके अतिथि को बिठाते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी बोले आप वहां रहते हैं जहां भाव योग से जो हृदय झाड़ा गया है, साफ किया गया है, सजाया गया है, वहां रहते हैं। त्वं भावयोग परिभावित हृत सरोज, बड़ा बढ़िया श्लोक है। यानी भगवान को तुम मिलना चाहते हो तो कहीं मत जाओ, कोई तीर्थ वीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को साफ करके सुंदर भावनाओं से सजा दो, अपने आप प्रभु आ जाएगा। त्वं भाव योग परिभावित, क्यों? हृत सरोज, श्याम को भंवर कहा गया। भंवर कहां रहता है? कमल के ऊपर। भक्त हृदय कमल बन गया। जिस हृदय में सुंदर भाव है, दया है, क्षमा है, अद्रोह है, अक्रोध है, कभी नाराज नहीं होता, मीठा बोलता है, मधुर भाषण करता है, सब जीवों से मैत्र भाव रखता है, सब जीवों से वो जो भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, सब प्राणियों से द्वेष किसी से नहीं करता है। गाली देने वाला तेरा भी भला, मारने वाला तेरा भी भला, निंदा करने वाला तेरा भी भला, जहर देने वाला तेरा भी भला। इसको कहते हैं द्वेष्टा। ऐसा जो भक्त बन गया सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए मैत्र भावना है, सब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव है, करुण सब प्राणियों के प्रति करुणा का भाव है। यहां तक कि सर्प बिच्छू आदि को भी भक्त लोग नहीं मानते। जाने दो, जाने दो। करुण सर्वभूतानाम का हर पद से संबंध है। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम मैत्रः और सर्वभूतानाम करुणा। किसी एक प्राणी के प्रति याद रखो। इस श्लोक का मतलब हुआ कि जो तुमको गाली दे रहा है उस पर दया करो। जो तुमको मारने आ रहा है उस पर कृपा करो। उठे जो हाथ कातिल का, लिए जो हाथ में खंजर, अरे आगे बढ़ो, हाथों को चूमना सीखो। तलवार लेके आता है कोई, खंजर लेकर के उसके हाथों को चूमने की हिम्मत रखो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। सब दुख सुख क्षमी, हर समय क्षमा। बस यही गुण हैं जिन गुणों से मन को सजा दो, जिन गुणों से इस मन मंदिर को झाड़ करके सजा दो। देखो वो जो भंवर है कमल के ऊपर हो रहा है। ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम भाव योग, अरे श्याम सुंदर, भाव योग से परिभावित मन, ऐसे ऐसे सुंदर गुण चारों तरफ से भर दिए जाएं। जैसे एक गुलदस्ता बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? गुलाब का फूल आया, गुलदस्ता में बहुत से फूल लगते हैं। ये दूसरी एक फूल आया, ये लाल रंग का आया, ये पीला रंग का फूल आया, ये बैंगनी रंग का फूल आया। सबको लेकर के बांध करके सजा करके गुच्छा बनाकर रख दिया। रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता बन गया।
वैसे ही परिभावित बने, चारों तरफ से सुंदर सुंदर भाव है। इधर क्षमा भरा हुआ है, इधर करुणा भरी हुई है, इधर मैत्री भरी हुई है, इधर अक्रोध है, इधर अद्वेष है, इधर समता है, सुख दुख सब में समत्व है। ऐसे सुंदर सुंदर जो गुण भरे हृदय में भरे पड़े हैं, उस हृदय, वो हृदय कमल बन गया और उस कमल पर भंवरा, कृष्ण रूपी भंवरा जरूर आएगा। संभावयोग परिभावित हित सरोज, आपसे माने उस कमल पर आप जरूर बैठते हो। एरी मेरो श्याम भवनु मन ले गयो, मेरे नैनन में मंडराय, भलारी मेरे नैनन में मंडराय। ये कृष्ण भंवर है, उस कमल पर बैठता है जहां ऐसे ऐसे सुंदर संभाव योग है, परिभावित सरोज। आज से अब आया शब्द वो जो हम बता रहे थे, देख पता, भगवान को देख करके प्यार नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को सुन करके प्यार किया जाता है। छोटे खित पता, इच्छित माने देखना, यानी इस दुनिया में तो आंखों से देखा जाता है और वहां जाने के लिए कानों से देखना पड़ता है। श्रुति इच्छित माने देखना, बोले कानों से देखना सीखो। अपने प्यारे श्याम सुंदर की जो नगर है, वो जो उसकी प्रेम की डगरिया है, वो आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगी, कानों से देखना सीखो। शुद्धेक्षित पथो कहा है, यानी भगवान से सुन करके प्यार किया जाता है। भगवान से मिलने के लिए सुन करके उस रास्ते पर चलना पड़ता है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं देखते सुनना, सुनना माने सत्य जाओ, उसके गुणों को सुनो, अपने आप तुमको उसका रास्ता मिल जाएगा। रास्ता ही नहीं, खुद आगे बैठ जाएगा। नाहम बसाल वैकुंठ के योग नाम मद भक्ता गायन। भगवान चरण कहते हैं वैकुंठ में नहीं रहता। अरे योगी लोग लाख लाख वर्ष ध्यान करते हैं, वहां भी नहीं रहता हूं। जहां हमारे भक्त लोग बड़े स्नेह प्रेम से गाते हैं, बस वही रहता। इसीलिए ये कथा का ईश्वर है। आनंद उसका रास्ता शुद्धेक्षित पथ। आगे फिर कहते हैं, अच्छा तुमने सुना, किसी ने सुना परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले श्याम सुंदर है, मयूर पंख है, हाथों में पंछी है, लाल लाल ओठों के ऊपर रखी हुई है हरे रंग की पंछी, और लाल ओठ, हरी पंछी, पीला पीतांबर, नीला उनका वर्ण। बोले ऐसी सुंदर छटा बनती है कि 4-5 रंग मिलकर के 7 रंग चारों तरफ फैला देते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण नहीं है, कोई इंद्रधनुष आपने देखा होगा आकाश में, जब बादल पहले सावन भादों के मौके पर आपने देखा होगा कि जब बादल निकलने के समय इस तरफ से किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा धनुष 7 रंग का आकाश में, इस कोने से उस कोने तक एक धनुष खड़ा होता है। तो वही कहते हैं कि अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठी पट ज्योत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष सी हो। नेत्रों की सफेद कांति, श्री कृष्ण के नेत्रों से श्वेत कांति निकली, ओठों से लाल कांति निकली, पीले पीतांबर से पीली कांति निकली,
इस तरह से बांसुरी स्वयं हरे रंग की थी, हरे बांस की थी, 7 रंग की हो गई। बोले ऐसा जब तुमने सुना और मन में भावना करने बैठे कि ऐसे श्री कृष्ण हैं जिनके लाल लाल होठों पर बंशी 7 रंग की सी जच रही है, उस बंशी में 7 रंग निकल रहे हैं। क्यों 7 रंग क्यों कहा? बोले 7 स्वरों के 7 रंग संगीत शास्त्र में माने गए। यही तो बात है गागर में सागर भरने की बात बिहारी की। हमारे यहां 7 स्वर हैं संगीत में, 7 स्वरों के 7 उद्गम स्थान है, इनका 7 रंग है, 7 देवता हैं। ये भी बड़ा लंबा विषय है जो संगीतकार लोग वाले जानते हैं। तो बिहारी लिखते हैं कि 7 रस्वर होते हैं, सारे गम पधनी, और 7 ही रंग होते हैं, 7 ही इसके देवता होते हैं, 7 ही इसके उद्गम स्थान होते हैं। तो बोले ऐसे जब कृष्ण की छटा दिखाई पड़ी, सुनाई पड़ी, तो मन में भावना किया हमने। सुना कहां था? सब पर। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुते क्षित पकड़, कहीं सुनना पड़ा, बिना सुने भाव नहीं आएगा। सुना तुमने, उसके बाद यद्यप किया तउर्गाय विभावयन्, उसको सुनने के बाद आपके मन में भावना आई, ये ऐसे है कृष्ण। वृंदावन की कुंजों में खड़े हैं, अपनी त्रिभंग कृति से खड़े हैं, ओठों पर बंशी रखे हुए, भावना किया। यद्यप किया, दिया माने बुद्धि से, यानी सोचना। भावना माने ये नहीं कि आपके सामने फोटो आ जाए। आपने सुना, मन भाव आया, अच्छा ऐसे ये देखो पीताम्बर है। हमें याद बहुत पहले अजीब याद आ जाती पुरानी बातें। जब आए थे हम, 40 साल पुरानी बात है, तो एक दिन हम इस कुआं पर पानी लेने गए। यहां सब हैंडपंप तो पीछे लगा है। जब पानी भरने गए तो वहां एक महात्मा बहुत वृद्ध थे, वो कुछ खड़े खड़े ऐसे कुछ कहे थे, आंख बंद करके। तो हम नए नए थे, हमने कहा भाई देखें क्या कह रहे हैं। एक तो हम उधर पीछे से जा खड़े हो गए, तो वो मानसी सेवा कर रहे थे। देखो कैसे कैसे सामने नजारे आते हैं, और वो बोल भी कर रहे थे धीरे धीरे। हर आदमी सुन नहीं सकता, कोई कोई अक्षर समझ में आता था। कुछ देर हम सुनते रहे। वो कृष्ण बलराम का श्रृंगार कर रहे थे, ऐसे आंख बनती और ऐसे कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें। इतना ही हमने सुनना मुश्किल थे। पीछे से मुश्किल से कान लगाए कि भाई इनको कोई भावना गड़बड़ हो जाए, क्या कह रहे हैं। एक चुपचाप सुन रहे थे हम सीआईडी की तरह, कान लगाया। इतना बहुत देर में समझ में आया, हे दाऊ जी तुम बगल बंदी बैठो, ऐसे करके ऐसे करने लगे। तो हम समझ गए ये बगलबंदी पहरा रहे थे, ऐसे जो कर रहे थे, घाट लगा रहे थे, ऐसे करके मतलब नीचे से उन्होंने उसको ऐसे पहनने के बाद उसको फैलाते हैं लोग। तो अच्छा झट हम समझ गए। हमने कहा अब चले तो भाई इनके गड़बड़ मत करो भावना में। तो पीछे हमने बहुत कोशिश भी किया भी इसे बात करें, लेकिन मिल नहीं पाया। यह तो इसलिए कहा कि ये जो ब्रह्मा जी कहते हैं यद्यप धियात उर्गाय विभावयन्ति,
इसको कहते हैं भावना करना। हमने सुना एक जैसे राधिका रानी का स्वरूप सुना, अब सुनने के बाद आपके मन में जो विचार उत्पन्न होगा वही है भाव, और उसको आप थोड़ी देर बैठ करके अभ्यास करें, उसी बात को तुम हो जाएगा भावना करना। जैसे आपने राधिका रानी का स्वरूप सुना, लीला पांग तरंगितई रुद भवन लेकई पशः कोटिशः, अथवा वृंदावन के बीच में श्री राधिका रानी खड़ी गहवर वन के बीच। अब एक जैसे छटा है, वृंदावन निकुंज सीमन, वृंदावन के बीच में निकुंजे हैं और वहां पर नव प्रेमानुभाव भ्रमण, एक किशोरी खड़ी है, कुंज नहीं निकुंज कहा है। कुंज और निकुंज में अंतर होता है। कुंज के भीतर निउपसर्ग माने निवृत्त कुंज, कुंज और निकुंज में एक फर्क होता है। और एकांत, तो कोई बहुत एकांत स्थान है, वृंदारण्य निकुंज सीमन, वहां खड़ी है वे, नव प्रेमानुभाव भ्रमण, नया नया प्रेम, नया प्रेम में जो उमंग होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें जो अनुभव माने जो बहुत से भाव, अनुभाव, विभाव ये सब निकल रहे हैं प्रेम के, ये सात्विक भाव आदि प्रेम में उदय होते हैं। उन प्रेम के अनुभवों से हरी भई प्रेमानुभाव भ्रमद ध्रुवभंगी, और उन्होंने अपनी भौहों की थोड़ी सी मरोड़, भौहों को थोड़ा सा मरोड़ा था कि उस प्रेम के भौहों की मरोड़ का ये प्रभाव हुआ। वृंदारण्य कुंज सीमनि नव प्रेमानुभाव भ्रमद ध्रुवभंगी लव मोहित ब्रजमणि, बोले सामने खड़े थे इस संपूर्ण ब्रजमंडल के मणि श्री कृष्ण, जिनको ब्रजमणि कहा गया। मोहित ब्रजमणि, और वो मोहित हो गए। मोहित होने का भाव यह है, उनकी भौहों की मरोड़ में ये शक्ति है कि नंददास जी ने लिखा है एक जगह, तेरी भौह की मरोरन ते ललित त्रिभंगी भय अंजनाद चितई तात भय जुषाम बाम। बोले श्याम सुंदर नंदा जी कहते हैं त्रिभंगी गति से क्यों खड़े हैं, क्योंकि राधिका रानी की जो भौं थी उसकी भौं की मरोड़ के कारण उनके भी अंगों में मोड़ आ गया।
श्री कृष्ण के अंगों में मोड़ आ गया किशोरी जी की आंखों की भौं की मरोड़ से। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि वृंदावन के कुंजों के बीच में, गहवर वन के बीच में राधिका रानी खड़ी हैं और भौमों को मरोड़ा और उससे मोहित हो गए ब्रजमणि। कौन से ब्रजमणि? मणि क्यों कहा? क्योंकि जो श्री कृष्ण सबसे कीमती है ब्रज, और वे राधिका रानी कैसी है? अत्यंत चिंतामणि। जो राधिका रानी के भक्त हैं उनके लिए चिंतामणि है, सब कुछ देती हैं। जो उनका आश्रय करते हैं उनको सब कुछ देती हैं। अरे स्वर्ग की चिंतामणि कृष्ण को नहीं दे सकती, लेकिन ये राधिका रानी रूपी चिंतामणि तो कृष्ण को भी दे देती है। इसीलिए एक चिंतामणि कहा कि असली चिंतामणि राधिका रानी है, अद्वितीय चिंतामणि है, बेजोड़ चिंतामणि है। उस स्वर्ग पर की चिंतामणि तो वैसी है। वृंदारण्य निकुंज सीमणि नव प्रेमानुभाव भ्रमद्रु भंगी नवमोहित ब्रजमणि भक्त चिंता। और कैसी है? बोले मणि तो बड़ी कठोर होती है। बोले नहीं नहीं, अरे ये राधिका जो गौर मणि है, सांद्रानंद रसामृत श्रवमणि, अनंत आनंद रस का भी सार जो अमृत होता है, वो जिनसे सदा बहता रहता है, रस का झरना, ऐसी मणि सांद्रानंद रसामृत श्रवमणि। वो जो अमृत मथा गया था वो तो प्राकृतिक संसार में मथा गया था। देवता दानव सब गए, औषधियां डाली गई, पाशुकी नाकी और मंदराचल इस सबके सहयोग से प्राकृतिक संसार में मथा गया, 3 लोक के भीतर में। बोले ये तो चिद वस्तु, चिद रसामृत है। उस ब्रह्मानंद रूपी रसामृत को मथा गया और उसका भी जो सार निकला वो इनके चरणों से निकलना करता है। कैसी है फिर आके लोग? प्रोग्राम विद्युल्लता। आकाश में जो बिजली चमकती है, जब चमचमाती है तो कोई उधर देख नहीं सकता, आंख क्यों हो जाएगी? कभी भी अनुभव करके देख लो, लेकिन आंख उधर होनी चाहिए। उधर आंख होती नहीं, पता नहीं किधर चमक जाएगी बिजली। इसीलिए उसका नाम चंचला। कोई ये नहीं समझ सकता बिजली कहां चमकेगी, इधर चमकेगी, इधर चमकेगी, कुछ पता नहीं। सूर्य का तो निश्चय होता है पूरब निकलेगा, चंद्रमा पूरब निकलेगा, हाथ तारेगा, लेकिन बिजली का पता नहीं किधर चंचला। लेकिन अगर ठीक तुम्हारी आंखों के सामने चमके तो तुम देख नहीं सकते हो। तो श्री राधिका रानी की कांति की उपमा दिया, सांद्रानंद रसामृत श्रवमणि प्रोक्ताम विद्युल्लता। एक तो बिजली हो और बिजली की लता बनाई जाए। लता से मतलब जैसे लता होती है। लता क्यों कहा? लता फूलों से सजी हुई होती है, लता में मधुरता होती है, लता से फूलों में शहद होता है, मधु होता है, सरस होती है, सुगंधी होती है। एक बिजली की लता बनाई जाए जो बिजली की तरह कठोर कर्कश न हो, मधुर हो, जिसमें से रस निकलता हो। और ये तो बिजली फिर भी प्राकृत है, उद्दाम नहीं, प्रोद्दाम विद्युल्लता प्रकृष्ट।
कोटि ज्योति हृदय का परमणि चूड़ामणि मोहनी, ऐसी करोड़ों करोड़ों विद्युत लताओं के समान ज्योति वाली जो रमणी है, अर्थात इस बिजली से रमण कोई नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो रमणशीला है, माधुरी अवतार है, माधुरी कदम्बनी है, कादम्बनी है। कोटि ज्योति हृदय की काफी रमणी जो रमणशीला है, ऐसी विद्युत है। अरे ये बिजली तो भाई तुम्हारे सिर पर गिर जाएगी, मर जाओ, इसे रमण कौन कर सकता है? लेकिन यही तो बात है, करोड़ों करोड़ों विद्युत की कांति वाली फिर भी रमणी है, काफी रमणी चूड़ा बड़ी मोहनी, ऐसे हमने सुना। मान लो कहीं कथा में आपको सुना, उसके बाद आप भावना करने बैठे, सुनने के बाद पुष्ट को विचार आते हैं कि देखो कैसी अद्भुत कांति बताई रसिकों ने, कोटि ज्योति बताई, और उसमें माधुरी बिजली की लता बने, और ऐसी सुंदर लता हो, झूम रही है, रस बरस रहा है, सुगंधी है, उसमें आते ही श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से निपट जाती है। ये भावना मन में आई तो ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मस्तुति में, यद्यत या तगुरगाय विभावे, तो यानी भक्त जो भी भावना करता है, विभावंती, विभाव माने विशेष रूप से भावना करता है, तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय, तुम वही वही रूप धारण करते हो। तो मूल कहां से चला था? श्रुतेक्षित पद, श्रवण की इतनी महिमा है। सुनो, भगवत गुणों को सुनो, और उससे क्या होगा? देवताओं ने कहा था कि पाने नते देव कथा सुधाया, श्री कृष्ण कथा का पान करो, पियो, कानों के घड़े में भर भर के कथा को पियो। पाने नते देव कथा सुनाया, प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया, भक्ति बढ़ जाएगी सुनने से, कथा का अमृत कानों में घुसा, और प्रवृद्ध, वृद्ध माने बढ़ना, प्र माने इतनी बढ़ेगी, सुनने का प्रभाव पड़ता है। ये निश्चित बात है। आप यही देख लो, 10, 5, 7, 8 आदमी हैं, लेकिन अखंड कीर्तन चलता रहता है। मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं, या फिर बड़े बड़े प्रयत्न से पैसा देने से भी नहीं चलता, लेकिन सुनने का प्रभाव है कि अपने आप सब लगे रहते हैं। इसीलिए हर बात सही है, प्रवृद्ध भक्त्या, तुम सुनो, भक्ति तुम्हारी प्रवृद्ध होगी, बढ़ती है, और विशदाशया, केवल कथा सुधा के श्रवण से ही चित्त शुद्ध हो जाता है। समस्त देवता यही बात कह रहे हैं कि कथा सुधा के श्रवण से ही अपने आप भक्ति प्राप्त हुई, अपने आप बढ़ी, अपने आप विशदाशया, अंतःकरण स्वच्छ हो गया। पाने न ते देव कथा सुधाया, प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया चये, वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं
यथांजसान्यूरपुंसधिष्ण्यम, बिना प्रयत्न किए वैराग्य का सार जो भगवत तत्व ज्ञान है वो अपने आप हो जाता है। ये सब केवल श्रवण के महिमा बता है देव का, केवल श्रवण से हुआ। अंजसा अन्वियु सरलता से चला जाता है अकुंठ सदिष्टम, भगवत धाम की प्राप्ति बिना प्रयास के हो जाती है। इसका प्रमाण है जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत महात्म्य सुना है, गोकर्ण के साथ सब भगवत धाम गए विमान में बैठकर, निश्चित रूप से धाम की प्राप्ति। यथा अंजसा, अंजसा माने सरलता से, बिना परिश्रम के, बिना किसी साधन के, केवल श्रवण मात्र से अंजसा अन्वियु अकुंठ देशने भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने श्रुतेक्षित पद भगवान का नाम दिया। केवल सुनने के द्वारा ही भगवान के रास्ते का ज्ञान हो सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, बिल्कुल उनकी बात ब्रह्मा जी की बात से मिलती है। रविन्द्रनाथ जी ने कहा था, वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज। बोले अगर परमार्थ में चलना है तो तुम इन आंखों से कुछ नहीं देख सकते, और न इन आंखों से देख सकते हो, न समझ सकते हो, न कुछ तुमको मिल सकता है। बोले फिर उनका वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज, आंखों से नहीं, पांवों से नहीं, केवल विश्वास। या भ्रम बिना न पश्यंती सिद्धा पंतस्तमीश्वर, श्रद्धा विश्वास रूपिण। इसीलिए श्रवण से ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। सुना हो श्री कृष्ण गुरु को, सुनो दिन रात, जितना सुन सुखो, कभी तृप्त मत हो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अपने कानों को समुद्र बना। अकथा तुम्हारी सुभाग्य सर नाना, और बहुत सी जो भगवान की कथाएं नदियां हैं, आज समुद्र में लाखों नदियां जाती हैं, बड़े वेग से जाती हैं, और उस अनंत समुद्र में जाकर के अपना नाम रूप होकर के लीन हो जाती है। तो भक्त का कान समुद्र होता है, वो कभी तृप्त नहीं होता। भगवत कथा से तृप्त हो गया तो बस इसको रस नहीं मिला। रामचरित जो सुनत अथाही, और रस विशेष जाना दिन नहीं। कथा तुम्हारी सुभाग्य सर नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे, इसको श्रवण कहते हैं। यदि इस तरह से सुना जाए तो निश्चित भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो ये कथा का ऐश्वर्य था जो वल्लभाचार्य जी ने बताया। आगे लिखते हैं कि महाराज त्वं कदाचिन मारस्यपि, अरे तू कृष्ण बड़ा निष्ठुर है, तुम अगर कभी बीमार भी दो तो कथामृतम तस्मिन् अपि काले जीवे, अगर कृष्ण आकर के मार भी दें तो गोपियां कहती हैं ये कथा अमृत नहीं मरने देता है। यानी भगवान की कथा भगवान से भी अधिक करुणाशालिनी है, ये गोपियां कह रही हैं। तुमने तो मार ही दिया, तुम तो छोड़ के चले ही गए। बेदर्दी तो है दर्द नया, तू बड़ा बेदर्दी है, निष्ठुर है, छोड़ के चला जाता है, लेकिन कथा छोड़ के नहीं जाता।
सूरदास ने कहा था, वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के बोझ, हृदय की जब जाओगे मर्द बताऊंगो तो। ये कथा है, ये नहीं छोड़ती। गोपियां कहती हैं कि आपका चरित्र, आपकी कथा, तुम कदाचित मारस अपनी, तुम कभी भी मारते भी हो। कथामृतम तस्मिन अपनी काले जीवती, तुम्हारी कथा उस समय भी जाके जिला देती है। इसीलिए आपकी कथा सुनने वाले का कभी भी अकल्याण या कोई संदेह हो ही नहीं सकता। आप छोड़ के भले चले जाओगे, कथा आपको पकड़ के लाएगी, ये मिला देगी। हमने एक कथा पढ़ा, एक भक्त थे दक्षिण भारत में, वे पढ़े लिखे थे, श्रद्धा वाले थे। गुरुजी ने एक मंदिर बनाया, बड़े मेहनत से बनाया। भाई मंदिर तो मेहनत से बनता है। उसमें लक्ष्मी नारायण की बड़ी, उधर लक्ष्मी नारायण श्री संप्रदाय की बहुत मान्यता है। विशाल विग्रह स्थापित किया, लेकिन साथ साथ बहुत से देवी देवता भी लग दिए। अपनी अपनी प्रकृति होती है, हर देवी देवता को उन्होंने, अब देवी देवताओं की फौज सी लग गई। लेकिन वो सबकी आराधना पूजा करते थे। शिष्य बोला था, वो सब भोजन वोजन जब वो अमनिया सब बन जाए, जब कहे हट जा भाग जा भाई, पता कर दे, अब प्रभु भोजन करते हैं। तो अब वो तो श्रद्धा वाला था, अरे भाई हट जाओ, प्रभु भोजन कर रहे हैं। दूर जाके बाहर दरवाजे के बाहर बैठ जाता था। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी बोले शिष्य से, देख भाई मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम, तू सेवा करेगा? बोले गुरुजी सब कर लूंगा। अरे बनाऊं तो मैं ही है, खाली भोग रखना है, आप बता दो कैसे थाल कहाँ रखा जाता है। बोले थाल रख के ऐसे घंटी हिला देना, पर्दा कर देना। बोले इतना तुम कर देंगे? सारा रसोई वही करता था। बोले बस खाली घंटी हिलाना है ना? बोले हाँ, घंटी हिला करके पर्दा करना है। बोले तुम कर देंगे? गुरुजी ने कहा ठीक है, ये हम महीने भर का हम सब सामान राग भोग का रखे जाते हैं। हम चले गए। अब दूसरे दिन शिष्य ने बनाया रसोइयां सब, बड़े प्रेम से और प्रसन्नता से, क्योंकि आज हमको मौका मिला है प्रभु की सेवा का। भाई बड़ा खुश, जैसे नामदेव जी थे बड़े खुश, उन्होंने दूध पिलाया था, आज हमको सेवा का मौका मिला। तो खूब बना के प्रेम से गया और वहां पर थाल रखा और घंटी हिलाया और पर्दा किया कि आज देखो, आज हमारे हाथ से खाते के पाए। और जितनी देर बैठे थे वहां 10-15 मिनट बाहर बैठ गया। अब उसको क्या पता था कि वैसे ही भोग उतारा जाता है। वो तो श्रद्धालु का समझता था, रोज ठाकुर जी पा जाते हैं, थोड़ा वो छोड़ देते हैं, हम लोगों को मिल जाता है। और गिन के उसने फुलका रखा था। और जब भोग उतार के लाया तो जितने फुलका रखे थे, 6 रखे हों या 8 रखे हों, जो भी, इसमें से तो बिल्कुल नहीं खाया लक्ष्मी नारायण प्रभु ने। नाराज हो गए प्रभु। अब समझ गए हमारे हाथ से नहीं खाया। अब बैठा सोचने लग गया कि क्यों नाराज हो गए, भाई हमें गलती क्या रहेगी? अपनी गलती तो कोई गलती तो होगी। बोले बात यह है कि हमने झूठ दिया। तो उन्होंने गुरुजी ने बताया था कि सबसे प्रधान लक्ष्मी नारायण है, भगवान सभी देवता इनके अंश होते हैं। अभी प्रभु तो ऊपर बैठे हैं, देवता नीचे बैठे हैं, तो सबसे पहले धूप जो इन देवताओं के नाम ले और उनके पास किसे पहुंची, बस हम समझ गए, इसीलिए प्रभु नाराज हो गए। भाई सबसे बड़ा है, उससे बड़ा है, बड़े ये तो ठीक हम समझ गए क्यों नाराज है। तो उसको फिर से सब देवताओं को, बहुत से देवता से सबके नाक में नहीं लगा और फिर से ला करके और करके फिर
अब देखो, अब आपका अपमान नहीं है, आप सबसे बड़े हो, अब आपके पास सीधे डूब जाएगी, अब कोई देवता नहीं सुन सकता। बत्ती रख दिया वहां, डूब दिया, और जब ऊपर दिल पहुंच गई बोले अब तो आज अब झूठ लगा देंगे क्या, फिर गया, फिर चल के जिलाया रखा, और जब घंटी दिला के रखा, दिल खड़ा हो गया, खिलाया, जब बिना तो वो विपरीत तरीके रखते थे, इसलिए आज ये भी नहीं करते। बोले महाराज, जिसने तुमने कोई गलती भी नहीं करी है, आपकी ढेर की गड़बड़ी थी, और आप सबसे बड़े हो, आपके पास ख्याल रखा है। तो फिर सोचने लग गया कि भाई हो सकता है एक बार और कोशिश कर लो, कि आदमी जब नाराज हो जाता है तो कई बार मनाने पर मानता है। चलो फिर से गया, रसोई करके लाया और रखा, फिर जब सारा उसने फुलका निकले तो भोला बाला ने उठाई, बोले महाराज क्या बात है, हमने कोई गलती नहीं करते हैं और हम रसोई बनाते हैं, आप खीर से पाओगे कि नहीं, और नहीं पाओगे तो हम फिर लक्ष्य उठाया। आप गुरु जी से पाते थे, ये क्या बात है, धूपबत्ती भी सबकी नाक में लगा दिया, सभी आप नहीं मारोगे, मारोगे तो हम तो महाराज जाने, आप कुछ भी करेंगे, हम तो लक्ष्य मारेंगे। तो जब उसने ऐसे किया तो ठाकुर जी हंस गए, अब वो मूर्ति पाने लग गई। आप वो तो बोले महाराज पायो, आपका बहुत देर के भूखे हो, आज मत छोड़ रहा, हमारी फिक्र मत करो। अब वो सब खाए गए ठाकुर जी। फिर याद आया देवताओं के लिए, अब देवताओं को भी लगे अब भोग, अब देवताओं नहीं खा पाए तो समझ जाए। ऐसे गुरु जी कर गए, कह गए 1 महीना में आऊंगा, भाई तो सबरे खा गए 2-4 दिन में। अब क्या किया जाए भाई, तू गया शिष्यों से उधार रुपया लाया, भाई भोग के लिए सामग्री चाहिए, अब भोग के नाम पे सभी दे देंगे, सब ला करके 1 महीने तक खूब लगाया भोग। अच्छा महीने भर बाद गुरु जी लौटे तो बोले बेटा हाँ भोग लगाए, हाँ तो गुरु जी बड़े प्रेम से, एक बात करो गुरु जी। बोले क्या, जब आप कहीं बाहर जाओ तो खूब सामान ठीक से रखे जाए। ठीक से क्या मतलब, अरे तो महीना भर कर रखे गए थे। अरे महाराज महीना भर वाला काम तो 2-4 दिन ही बीत गया। बोले फिर, बोले देखो हमने इतना उधार रुपया लाए, जगह जगह सामान। गुरु जी तो बड़े गुस्सा भाई, बोले बदमाश हमको ठगता, अरे तू मांग के लाया, रबड़ी कुल्लर घोटा होगा, मौज मारा होगा, और हमको ठगता है। अरे हम गुरु हैं, गुरु पे गुरु बात चला। बोले गुरु जी महाराज मैंने कुछ अपने भी नहीं खाया, मैंने तो भोग लगाया नहीं। बोले क्या भोग लगाता था, अरे बोले महाराज 20 किलो रोज चून लगता था। अरे मूर्ख कहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बोले आप देख के देख लो। तो बोले महाराज आपने इतनी बड़ी फौज रखी है, देवताओं से मैं क्या करूं, खाली लक्ष्मी नारायण छोड़िए, अब सभी खाने लग गए। बोला सर लगा भोग। अब रसोई तैयार किया, गुरु जी ने कहा हम अपने हाथ से भोग लगाते हैं, देखें कैसे खाते हैं। अब गए, उन्होंने रखा, घंटी उंटी लाया, आए तो ठाकुर जी खाए। फिर बोला देख सब गिन खुल के, जितने रखे थे 8, अब एको घटे। बोले महाराज खाया नहीं तो घटे कहां से। बोले और कैसे खाते हैं, अरे प्रभु भाव से खाते हैं, सुगंधी लेते हैं, भूख कहीं का हमको ठगता है। अरे नहीं प्रभु साक्षात खाते हैं गुरु जी। कैसे लगा भोग, बोले देखो मैं भी खिलाता हूं, उठाया गंदा उसने लगे। बोले महाराज आज क्या गड़बड़ कर रहे हो, हमारी नाक कटाते हो, हम बेमान बनाते हो, जल्दी खाओ, मैं लट उठाता हूँ। गुरु जी के क्या करता है, क्या करता है, अरे बोले यही मंत्र है इनको खिलाने का। अब वो सच में सब खाने लग गई, वो सब आटे फुल का सफा। बोला चलो देवतान के रखो, सब खाएंगे 8-8 फुल का, अब गिनती करो। अब
तो बोले देवताओं को तू कैसे खिलाता है? बोले रखो। अब रखे एक देवता के पास, गुरु जी ने तो कुछ नहीं खाया, झट पहुंच कर उसे नट उठाया महाराज, और गुरु खाने लगे, मूर्ति खाने लगे। तो गुरु जी उसके पांव में गिरे, बोले भाई मैं गुरु नहीं, गुरु तो तू ही है। क्योंकि सच में तेरा भाव और तेरा विश्वास, तूने हमसे सुना था कि प्रभु भोग लगाते हैं, खाते हैं, और सुन करके तेरा विश्वास तो हो गया और हमारा कहने वाले का विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए ये जो गोपियां कह रही हैं कि आपकी कथा आप मार दो तब भी जिला देती है, इस विश्वास के साथ अगर कथा सुने तो निश्चित भगवत हम हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि किरीटितम कल्पशास्त्रम श्रवण मंगलम श्रीमदासम भूरि गृणन्ति भूरिदा नमो माधुर्योऽस्तु नमः शुभ्यो नमो युवभ्यो नमः आवतुभ्यः ये ब्राह्मणागा मम वृतलिंगा शरन्ति देव्या शिवमस्तु राज्ञा